एमपी के ग्वालियर से मिला है। जी हां, अंजू का बचपन ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बोना गांव में बीता था। अंजू के पिता गया प्रसाद आजकल गांव में ही हैं। न्यूज 18 उनके गांव पहुंचा और अंजू के पिता से बात की। अंजू के पिता ने बताया कि अंजू की मानसिक हालत ठीक नहीं है। आपको बता दें, अंजू के पिता गया प्रसाद ने धर्म परिवर्तन किया है। वो अब गया प्रसाद वर्मा से गया थॉमस बन गए हैं। जानकारी मिली है सब। क्या जानकारी है आपको? मेरे बच्चे ने बताया था कि ऐसी बात है, दीदी उधर चले गया, लाहौर चला गया है। पर मुझे एक्चुअली पता नहीं था कुछ भी, क्योंकि मैं काफ़ी समय से मैं अपने इधर रह रहा हूँ, अपने घर में आकर के। मेरा मकान खाली पड़ा हुआ था, इसलिए मैं अपने मकान पे यहाँ रह रहा हूँ। बेटी पहले यहीं रहती थी टेकनपुर? नहीं, बेटी को तो 20 साल पहले मैंने मैरिज कर दिया, तो बेटी जाने वो दामाद जाने, मेरा कोई उनसे संबंध नहीं है। अलवर में किया, वो भिवाड़ी में किया था शादी, और काफ़ी समय हो गया, मेरे ख्याल से 20 साल हो गया है। हाँ जी। टेकनपुर कब से नहीं आए हो? टेकनपुर से मेरे ख्याल से मैं बुलाती नहीं, मैं कोई संपर्क नहीं रखता हूँ उससे। वो सन की टाइप की लड़की, सन की टाइप की लड़की है, कुछ उससे मेंटली डिस्टर्ब है वो लड़की में। मतलब पहले रहते थे, अब आना जाना तो बहुत कम करते हैं। कभी कभी आते हैं घर देखने के लिए, कभी कभी आते हैं जाते, माँ बाप आते हैं, बच्चे नहीं आते इतने। बच्चे कभी कभी आते हैं, एक आध। अंजू जो थी वो कब तक यहाँ रही? अंजू 15-16 साल तक यहाँ रही थी। उसके बाद में दिल्ली चले गए, सब माँ बाप बच्चे को लेकर दिल्ली चले गए। वहीं से इनकी पढ़ाई लिखाई हो गई, वहीं से शादी हो गई। तो अंजू के पिता ने बताया है कि अंजू की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे ग्वालियर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सुशील कौशिक जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुशील, मामला काफ़ी पेचीदा नज़र आता है। एक तरफ जो अंजू के पिता वो कह रहे हैं कि अंजू की मानसिक हालत ठीक नहीं है, और उनके पिता ने भी धर्म परिवर्तन किया था। बिल्कुल, देखिए, अंजू का मामला कहीं ना कहीं पेचीदा हो गया है। राजस्थान के रेवाड़ी से अंजू पाकिस्तान पहुंच गई है, और आपको बता दें कि ये ग्वालियर ज़िले के टेकनपुर के पास ये बोना गांव है, जहां अंजू का बचपन बीता था। ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये जो मकान है ये अंजू का ही मकान है। कहा जाता है कि अंजू बचपन में यहीं रही थी। दरअसल अंजू के दादा BSF में थे, उसके साथ ही अंजू के पिता यहाँ टेलरिंग का काम करते थे, तो उनका बचपन यहाँ बीता, और यही वजह है कि लोग यहाँ उनको जानते भी थे। लेकिन बताया जा रहा है कि उनके पिता ने करीब 20 साल पहले अंजू की शादी राजस्थान में करने की बात कही है, और उसके बाद से पिता का कहना है कि अंजू सनक मिजाज की लड़की थी, और यही वजह है कि शादी के बाद से फिर उनकी कोई जिम्मेदारी उसके प्रति नहीं है, और उनके पति जाने और वो जाने, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पिता जो गया प्रसाद है वो भी कुछ साल पहले धर्म परिवर्तन कर चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस इलाके में इस बात की खबर लगी लोगों को कि यहाँ रहने वाली अंजू पाकिस्तान चली गई है, तो लोग भी यहाँ कहीं ना कहीं हैरान है इस घटना को सुनकर। और अभी गया प्रसाद जो अंजू के पिता है, उनको भी संभवतः जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो पूछताछ के लिए लेकर गई है, और उनसे जानकारियां हासिल की जाएगी, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान का मामला है। और निश्चित तौर पर अंजू चूँकि पाकिस्तान में है और उसका वीडियो भी सामने आ चुका है, तो कहीं ना कहीं अब इंटेलिजेंस एजेंसियां प्रयास कर रही है। सुशील, एक दिलचस्प बात ये भी है, सुशील, एक दिलचस्प बात ये भी है कि जब न्यूज 18 ने अंजू के पति से बातचीत की थी, तो अंजू के पति ने कहा कि उनकी अंजू से बात हुई है, वो घर लौट आएंगी। लेकिन अंजू के पति ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो सन की प्रवृत्ति की है उनकी पत्नी। बिल्कुल, देखिए, पति का कहना अपनी जगह है, लेकिन अंजू के जो पिता है गया प्रसाद, उनका साफ तौर पर कहना है कि अंजू थोड़ी सन की भी है, और उससे उनका ज़्यादा संबंध भी नहीं रहा है। और करीब 20 साल पहले उन्होंने जब अंजू की शादी की थी राजस्थान में, उसके बाद से ज़्यादा उसके बारे में उनकी जिम्मेदारियां भी नहीं रही है। तो निश्चित तौर पर जब उनकी बेटी के पाकिस्तान जाने की खबर उनको भी समाचार माध्यमों से ही लगी थी, और
यही वजह कि वो खुद भी उस बात से हैरान रह गए। और अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से इंटेलिजेंस एजेंसी उनको लेकर गई है। उनसे संभवतः कुछ जानकारियां जो गृह मंत्रालय ने चाहिए होगी वो जानकारियां हासिल की जा रही है। ठीक है, अंजू के पिता यही कह रहे हैं कि 20 साल पहले शादी कर दी है और उससे कोई ताल्लुकात उनका नहीं है। बहुत धन्यवाद सुशील, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे दुर्ग से बड़ी खबर, जहां ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई हुई। महादेव ऐप के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने झारखंड से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रेड्डी अन्ना बुक नंबर 244 का ये संचालन कर रहे थे। आरोपियों के पास से 3 लैपटॉप, 17 मोबाइल फोन बरामद हुए। कई बैंक के पासबुक, चेकबुक भी मिले हैं। महादेव बुक से जुड़े अन्य नंबरों का भी खुलासा हुआ है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने कार्रवाई की है। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए सुमित, लगातार ये ऑनलाइन जितने भी गेम्स हैं उसके खिलाफ में पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसी के तहत में ये ऑनलाइन सट्टा पट्टी जो है रेडी अन्ना बुक क्रमांक 244 के विरोध में दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और ये कार्रवाई में के दौरान में जो है ये झारखंड में हुई थी ये कार्रवाई, जहां पर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि वहां पर बड़ी मात्रा में जो है वहां पर जुआ सट्टा का संचालन हो रहा है। इसी सूचना पर पुलिस ने वहां पर दबिश दी और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 6 आरोपियों के कब्जे से करीब 3 लैपटॉप, 17 मोबाइल, 2 वाईफाई राउटर, विभिन्न ATM कार्ड और तमाम ऐसे दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि इनका जो कारोबार था जो काफी बड़ी मात्रा में चल रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि इनसे जो मोबाइल नंबर मिले हैं इससे कई और भी खुलासे हो सकते हैं। तो पुलिस अभी पूरे मामले में जांच कर रही है और जांच के बाद में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। महादेव ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की कार्रवाई जारी है। तो उसी के तहत में जो लिंक जोड़ते जा रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले कोलकाता में आरोपी वहां पर दबिश दी गई थी, वहां से आरोपियों को पकड़ा गया था। उसके बाद में अब जो है झारखंड से आरोपियों को पकड़ा गया है। तो अभी लगातार और भी जांच चल रही है। जांच के बाद में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और भी कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। जी ठीक है मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आइए अब रुक करेंगे 23 की महाभारत का। विधानसभा चुनाव को लेकर भोपाल में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने प्रदेश की जिन 66 सीटों का दौरा किया वहां की रिपोर्ट भेजी है। वहां अगस्त के पहले सप्ताह में 66 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। वहीं अगस्त के दूसरे सप्ताह में कुल 135 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। इस बात के लिए जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपनी स्क्रीनिंग कमेटी और दूसरी कमेटियों का ऐलान कर देगी। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभावार परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। आज की बैठक में चुनाव को लेकर प्लान बना, जिसमें फैसला हुआ है कि पार्टी नेताओं के कार्यक्रमों में बदलाव हो सकता है। अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। टिकट वाला मैंने तो अपने बयान में बहुत पहले बोल दिया कि हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी ने जो 66 सीटों का दौरा किया है, 1-to-1 किया है मंडलम सेक्टर के कार्यकर्ता से, उन 66 सीटों की रिपोर्ट मुकम्मल तैयार हो गई है। कमलनाथ जी ने भी उस पर अपनी